फिर जिनसे आज हम आपको मिलवा रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह के बड़े भक्त हैं, इसीलिए इनको जिंदा शहीद भी कहा जाता है। स्वागत करेंगे चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट श्री मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी का। मैं सबको कहना चाहता हूं, जो लोग भारत को बड़ा भारत बनाते हैं उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। तो जैसे हर बुधवार हम आपके पास ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, आज की कहानी थोड़ी अलग है। आज बड़ा भारत शो अलग प्रकार से शूट किया गया है। आज हमने हमारे ऑफिस के लाइव ऑडियंस के बीच में हम चाहते हैं कि इनको लाइव वो इंस्पिरेशन देखने में 28 के लगते हैं, पर लाइफ का इस बॉडी में एक्सपीरियंस लंबा चौड़ा है। और मैंने पूछा बैठ के बात करोगे, खड़े होकर बोले खड़े करूंगा। दोनों पांव में खाली लोहा ही लोहा है। चौदह साल की उम्र में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। 14 बार बॉम्ब ब्लास्ट, गोलियां बम इन्होंने खाए 14 बार। इतनी मतलब शरीर में खाली लोहा ही लोहा है, और भगवान ने हर बार इनको बचा के किसी तरह से निकाला है। और इतने बड़े करेज की कहानी है। और आज भी टेररिज्म के खिलाफ बड़ी बुलंद आवाज से बात करते हैं। कॉलेज के बच्चों से, यूनिवर्सिटी से, लोगों से बात करते हैं। किसी से रुपया नहीं लेते, एक सब सेवा की भावना से करते हैं। और दूसरी, शहीदी दिवस को ये अलग प्रकार से मनाते हैं। जितने भी शहीदों के परिवार हैं, उनको कैसे उनको उत्साह बढ़ाना, इनकरेज करना कि भाई आपके परिवार से एक बंदा चला गया है तो ये उनका परिवार बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति MS बिट्टा जी से आप मिलने जा रहे हो। आप ये सोचो कि जो डर को डरा देने वाले आदमी आपके अंदर, आज ये मन में सोचना चाहिए कि एक लेश मात्र का भी किसी भी चीज का डर है, वो कैसे खत्म होगा, वो आपसे सुन के आज हम सीखेंगे। ये मेरा शरीर एक बोनस है। मैं मर चुका कई बार, और बार बार आतंकवादियों को यही चैलेंज करता हूं। एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है। अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। बचपन के अंदर अपने ग्रैंडफादर के साथ जलियांवाला बाग, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का खून बहा, 7 साल की उम्र होगी, सैर करने जाते थे। एक तरफ हरमंदिर साहब, एक तरफ जलियांवाला बाग, इधर हमारी हवेली थी। एक दिन पूछा ये निशान किस चीज के, तो ग्रैंडफादर ने बताया ये जनरल डायर की गोलियों के निशान है। क्यों, कैसे पूछा, किताब लेके दी, पढ़ी, और कुछ समय बाद उसी लाल मिट्टी पे शपथ ली कि कभी जिंदगी में वक्त मिला तो इस आज़ादी की रक्षा करने के लिए हम भी खून देंगे। वो वक्त आया कई वर्षों के बाद। शहीदों ने हमारा इम्तिहान लिया। उन बहादुर योधों ने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इम्तिहान लिया। जब 15 अगस्त आई, सामने आतंकवादी AK-47, और सुबह कहते थे गड़े से पर्ची निकाल रही। आज दिल्ली के अंदर, आज बॉम्बे के अंदर, आज जयपुर के अंदर फलाने को मारना तो मार दिया जाता ना। मैं तो सामने था, एक छोटा सा व्यक्ति, बच्चा था मैं। आजादी का दिन आया, एक पुलिस ऑफिसर आता है, उसका नाम अभी तक याद है मुझे, चमन लाल, SHO कहते थे। कहता ये रास्ता बदल लो। मैं क्यों? कहते आतंकवादियों का चैलेंज आया कि बम फेंकेंगे अगर तिरंगा झंडा लहराया तो, आजादी का दिन मनाया तो। मैंने जिद की, उसी जगह पे तिरंगे झंडे का इंतजाम किया। और उस वक्त आप तो छोटे बच्चे होंगे, भाई साहब को पता होगा, लाल पीले रंग के शमयाने होते थे। 5 बजे हम लगाने लगे। थोड़ा सा घर के अंदर आए तो एकदम ब्लास्ट की आवाज आती है। क्यों किया ब्लास्ट? आजादी का दिन ना मना सके, खून से बने शहीदों के तिरंगे झंडे को ना हम लहरा सके। बाहर गए, बहुत धुआं था, पर लोग नहीं थे। किसी से पूछा, कोई देखे तो नहीं लोग? एक वाइफ हस्बैंड मत्था टेक के आ रहे थे हरमंदिर साहब। कहते इस गली में गए, गली के अंदर हरमंदिर साहब।
इतना जोश था राष्ट्र के लिए, तिरंगे झंडे का, आजादी का। हमने अपने जीवन की परवाह नहीं की, उनके पीछे भागे। खैर हम उनकी हदूद में जा चुके थे, वापस पहुंचे। उनका एक ही मकसद था कि आजादी का दिन ना मना सके, तिरंगा झंडा ना लहरा सके। 12 बजे तिरंगा झंडा लहराने लगे। बड़े बड़े लीडर थे उस वक्त, वो आने से डर गए कि थे किसी की टांग खराब है, कोई बीमार है। खैर किसी को पकड़ा, सीनियर को बिठाया। फिर आवाज आती है कि अब तिरंगे झंडे को उतार के आग लगाएंगे। उस वक्त उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती थी अंदर। हम तो बच्चे थे, मोहल्ले के लोग थे, स्टूडेंट थे, अपने दोस्त। वो अंदर से किरपाने लेके आ जाते। वो दुकान एरिया सारा किरपान और कपड़ों की दुकानों का होता था। हम भी निकाल लेते, वो भी निकाल लेते। खैर बीएसएफ वालों का होता है, कुछ तिरंग एक झंडा, लाल झंडा गाड़ देते, इधर से उधर जाएगा, हम गोली मारेंगे। खैर हम तिरंगा झंडा लहरा करके 5 बजे तक, जब तक सूरज डूबता नहीं, वंदे मातरम भारत माता की जय पहरा देते रहते हैं। तिरंगे झंडे को सूरज डूबने लगता है सीने पे लगाते और ले जाते। ये है भारत माता की शक्ति, वंदे मातरम की शक्ति और तिरंगे झंडे की शक्ति हमने देखी है। उसके बाद 90 रास्ते में कई गोलियां चलती, कई बार हुआ। वो छोटी चीजें हैं, गोलियां तो बहुत छोटी चीज। जब 92 में मैं मिनिस्टर बनता हूं, एक कार्यक्रम था हमारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का। किसी ने कहा यहाँ पे कार्यक्रम है तो आपने चीफ गेस्ट आना है। उससे पहले गोलियां चल रही थी, मैं क्रसेज पे चलता था कई सालों से। सुबह कार्यक्रम था सर्किट हाउस के अंदर। मैंने अपने क्रसेज को थोड़ा सा चला। मैं पंजाबी में अपने दोस्त को बोला, चल गए भाई, सुबह इतना ही जावांगे आप। सुबह निकले। मुझे याद है मटका सिल्क बिहार का होता है, क्रीम कलर का, वो पहना, तिल्ले की जूती पहनी और क्रसेज छोड़ दिए। और बड़ा एक आज़ाद लग रहा था कि भाई मजा आएगा भाई, अब तो बड़े सालों बाद ऐसे ही जा रहा हूँ। जैसे मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने लगा, मेरा जो मिनिस्ट्री गाड़ी का ड्राइवर था उसने तिरंगे झंडे को खोल दिया। अब तिरंगे झंडे के साथ मेरी बहुत प्यार है, मोहब्बत है, सिर झुकाता हूं। तो कहता है इसमें बैठो। मैं पता था कि कुछ हो सकता है, पर वो तिरंगे झंडे के प्यार में मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ के मिनिस्ट्री की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ियों का काफिला चला। आगे व्हाइट रंग की एक पायलट थी, लाल रंग की जड्डी, हूटर बज रहा था। मन में आवाज आई कि हूटर तुम्हें मरवाएगा, टेररिस्ट अलर्ट हो जाएंगे, वीआईपी आ गया। हम वीआईपी नहीं, पर एक मैं थ्रेट प्रोटेक्टिव हूँ। जैसे अमृतसर का पुल नीचे हुआ, किसी ने एक कार में 45 किलो आरडीएक्स, जो आधी दिल्ली में 1-1 किलो लगा दो तबाह कर देगा, वो मेरे टूटे से शरीर के लिए उन्होंने फिट कर दिया। और जैसे काफिला निकला, रिपोर्ट दबा दी। मेरे आगे सीआरपी का जवान था, एलएमजी ऐसे जैसे फौज वालों की होती, वो गाड़ियां मेरे साथ चलती थी। उसका शरीर और जवानों के शरीर और एलएमजी की उड़ती हुई, उनके शरीर को उड़ते हुए आधे को मैंने अपनी आंखों से देखा। और छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल में जा रहे थे, 8 या 9 बच्चे होंगे, उनको तारों में लटकते हुए देखा। घोड़े टांगे वाले उन घोड़ों को लटकते हुए देखा। हर तरफ खून देखा। मेरे पाँव में थोड़ी सी दर्द हुई। मैं उस वक्त भी कहा बच गए भाई। मेरे साथ कुछ ऑफिसर थे, वो भी बच गए, किसी को चोट लगी। मैं नीचे उतरा। नीचे जैसे ऐसे किया तो पाँव तो मेरा है ही नहीं, ऐसे लटका हुआ। और ये पैर रात को रस्सी छोड़ा, इधर गोलियां थी, तो ऐसे मुझे नहीं पता था कि मुझे दूसरा भी पाँव जाएगा। तो मेरे गनमैन आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और जैसे पकड़ के ले जाने लगे। सड़क बहुत चौड़ी थी, ऊपर से उन्होंने फिर गोलियां चलाई। बम चलाने के बाद ये बच ना जाए, फिर गोलियां चलाई। मेरे गनमैनों को गोलियां लगी, पर वो बड़े बहादुर थे। उन्होंने मुझे, एक दुकान थी बहुत बड़ी, पूरा ऐसे ग्लास थे, सब टुकड़े टुकड़े हो गए, मुझे लिटा दिया। एक गनमैन वहीं चला गया, दूसरा बच गया। अब कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, चारों तरफ खून खून था। फिर मेरे पीछे पीए उठे जो बच गए थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी ने मुझे उठाया, उठा के मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिठाया। बड़ी मुश्किल से मेरे अंकल थे, उन्होंने पाँव पकड़ा, जोड़ के रखा, खून बह रहा था। अब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उस वक्त नई टेक्नोलॉजी, अब भाई जुगाड़ थी, इधर से फिट करो, इधर। वो स्पीड ब्रेकर आया, रुक गई। अब फिर उतरा, फिर पाँव पकड़ा, फिर एक स्वराज माइदा नीले रंग की आई, उसको रोका, बेचारा रुक गया। मेरी किस्मत अच्छी थी। कितनी ऊंचाई होती है। मेरे अंकल ने मेरे पैर को जोड़ के रखा, उस पर बिठाया।
मैं होश में था, बस इतना कहता रहा वंदे मातरम भारत माता की, इतना बोलता रहा। मैं कहा मुझे कक्कड़ हॉस्पिटल लेके चलो, सरकारी में मत लेके जाना। वहां से 10 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर का फासला कितना है, खून टूटे से शरीर में कितना है, निकलता गया। हॉस्पिटल लेके गए, मुझे इंजेक्शन लगाया। पर जो डॉक्टर बोलते हैं मुझे कि जब बेहोश था तब भी यही मैं बोलता रहा, मेरा धर्म भारत मां मेरी जात। पूरी मूवी में सिनेमा हॉल में देख के आया था, बड़ा जज्बा हुआ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बड़ा शोर मचा। गदर पिक्चर में बड़ा छोटा हुआ करता था जब आई थी, संदेश वो जब पिक्चर आई, सनी पाजी की जो मूवी थी, बड़ा उसमें भी भारत माता की जय, वंदे मातरम। गदर 2 आई तो भी सिनेमा हॉल में बड़ी आवाज आई, लेकिन जब बाहर आ जाते हैं फिर लेफ्ट सेंटर राइट, इसकी पार्टी उसकी पार्टी, सब भूल जाते हैं। ना भारत माता की जय दोबारा सुनाई पड़ता है, न वंदे मातरम, या कम सुनाई पड़ता है, ऐसा नहीं कहूंगा नहीं सुनाई पड़ता, पर जो मूवीज ने एक किया वो फीलिंग को कैसे कंटिन्यू रखा जाए। तो ये आखिरी मैसेज अगर आप सबको देना चाहते तो क्या देंगे? आप इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, मैं सूरत में हर जगह पे आपको देखता हूं, हम भी अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। जितनी देर तक हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन, देखो आजादी से पहले भी पॉलिटिशियन थे, मैं तो पहले पॉलिटिक्स का नाम नहीं समझ पाया। मुझे एक मूवर एंड शेखर में काफी वर्ष पहले बुलाया गया, मूवर एंड शेखर एक कार्यक्रम आता था, तो मैं ऐसे ही कपड़े पहने थे, बिल्कुल ऐसे ही था, तो शायद मिनिस्टर भी हो सकता हूं उस वक्त। तो मुझे उसने एक सवाल पूछा कि आपके ऊपर इतने बम चले, नहीं पहला सवाल पूछा आपने खद्दर क्यों नहीं पहना। अब सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल था, अंदर से आवाज निकली, ये खद्दर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से लाल खून से ये खद्दर बुना गया। उस वक्त ये राजनीतिक लोग जब घर से निकलते थे कहते अरे राष्ट्रभक्त आ गए, कहते अब मैं क्या, अब हम कहते चोर आ गए, ठग आ गए, मैंने खद्दर पहनना छोड़ दिया। अब क्या जवाब जो था, अब खद्दर कपड़ों का शौकीन था, खद्दर सब हटा दिया। मैं कहा मुझे भी चोर कहेंगे जी। उसके बाद उसने एक सवाल पूछा, आपके ऊपर इतने बम चले, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? मैं कहा ना, मौत मेरी दोस्त है, जो आज भी कहता हूं, मैं कहा मौत मेरी दोस्त है। हाँ एक चीज से डरता हूं, कि जब मौत दोस्त है तो फिर किस चीज से डर? मैं कहा जब मेरी बम्बों गोलियों से मौत आएगी, मेरे बच्चे मेरे दोस्त कहेंगे हमारा पापा हमारा दोस्त देश के लिए शहीद हुआ। पर मैं राजनीतिक गिरावट से, राजनीतिक आतंकवाद से बड़ा घबराता हूं। अगर राजनीतिक आतंकवाद से मेरी मौत आती है तो एक जानवर और बिट्टे की मौत में फर्क नहीं रहेगा। तो हमें राजनीतिक लोगों को चाहिए, जैसे पहले बोला, सरकार बने या ना बने, मकसद अपना होना चाहिए प्रथम राष्ट्र। आपने अभी यूक्रेन में देखा होगा, हमारे बच्चे फंस गए वहां पे, इधर गोलियां, इधर बम, इधर रॉकेट लॉन्चर। कहते जिसके हाथ में तिरंगा झंडा होगा वहां गोली नहीं चलेगी। पाकिस्तान दुश्मन देश के बच्चे कहने लगे, उनके मां बाप कहते हुए सुने कि अगर तिरंगा झंडा ना भारत का होता तो हमारे बच्चे जिंदा ना होते। आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके देख लीजिए, बड़े बड़े राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, राजनीति नहीं मैं बात कर रहा, मैं कोई किसी पार्टी में नहीं हूं, एक अपनी जो एक इमेज है, अपनी जो एक शक्ति है, ताकत है, वो एक राष्ट्र के लिए बनानी चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन अब्दुल कलाम जैसे बने। आज भी आपके आदर्श अब्दुल कलाम है। अभी मैं राम सेतु होके आया, उनके म्यूजियम में गया, उनके घर में गया, क्या थे बेचारे, गरीब थे, पर आज वो चले गए। आज ही हमारे पास जिंदा है, एक मिसाल है। अब्दुल कलाम कहां से कहां बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देख लीजिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 10 साल रहे। हमें एक ऐसा एक अपने अंदर जज्बा पैदा करना है कि जरूरी नहीं हम सरकार में हैं, नहीं है तो हमें अपनी जिम्मेदारी बगैर वर्दी से निभानी। मैं अपनी बगैर वर्दी से हूं, बगैर वर्दी से, ये वर्दी नहीं है, पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। जिस तरीके से बड़े भाई साहब एक जज्बा पैदा करते हैं। अभी आपने संभाजी महाराज की इनकी स्टोरी देखी होगी। आज हमें ये यूथ के अंदर ये जज्बा भरना है। आजादी तो हमें मिल गई, आजादी की रक्षा कैसे करनी है, तिरंगे झंडे की अहमियत क्या है, ये यूथ के अंदर एक जज्बा पैदा करना हमारे पॉलिटिशियनों का और सबका काम है कि उनके अंदर जज्बा पैदा करें।
कि राष्ट्र प्रथम है, बाकी सब बात। तो बेटा जी ने भारत को निश्चित रूप से बड़ा भारत बनाया। आप आए, आपने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले बुधवार आप किससे मिलना चाहते हैं ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और श्री MS बिट्टा जी से आपने क्या सीखा ये ज़रूर बताइए हमको, कि आपकी क्या लर्निंग रही नीचे। मैं कमेंट बॉक्स में आप पढ़ने आऊँगा, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ मिस कर गया हूँ। ऐसे व्यक्ति जो कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद इनको कई दफ़ा दोबारा पॉलिटिक्स में आने के लिए बुलाया गया, पर इनका पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर है। ये क्या कहते हैं, जहाँ राष्ट्र की बात आए वहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए, वहाँ देश को एक करने की बात होनी चाहिए। टेररिस्ट लोगों के खिलाफ आपने जो जंग छेड़ी है, इसमें आपको लगातार सफलता मिले, तो यूथ को आप इंस्पायर कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए एक बार और आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।